नमस्ते बच्चों, आज हम भूषण कवि के कवित्व पढ़ें। इससे पहले रीतिकाल के बारे में कुछ बातें आपसे साझा करना चाहती हूँ। रीतिकाल में अनेक प्रसिद्ध कवि हुए, जिनमें देव, पद्माकर, घनानंद, केशव, मतीराम, चिंतामणि आदि प्रसिद्ध थे। इन कवियों में से कुछ कवि तो ऐसे थे जिन्होंने काव्य लक्षण ग्रंथ, अलंकार, छंद, रस, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन आदि पर अपनी लेखनी चलाई। कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने अपनी अतिशय कल्पना और अतिशयोक्ति आदि के माध्यम से नायिकाओं के रूप, सौंदर्य, हाव भाव, अनुभाव का बड़ी ही लालित्यपूर्ण शैली में चित्रण किया। वह एक ऐसा दौर था जब राजा महाराजा पूरी तरह से भोग विलास में डूबे हुए थे। मुगलों ने आक्रमण कर दिया था। हिंदू धर्म और संस्कृति निरंतर पतन की ओर जा रही थी। गरीब जनता अपने आप को लाचार और असहाय महसूस कर रही थी। ऐसे समय में भूषण एक ऐसे राष्ट्र कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं जिन्होंने भारतीयों के मन में अपनी संस्कृति, अपने धर्म के प्रति गौरव का भाव जगाया। एक कवि के रूप में भूषण ने अपनी जिम्मेदारियों को उस दौर में पूरा किया जब सभी कवि अपने राजाओं, महाराजाओं, अपने आश्रयदाताओं के गुणगान करने में लगे हुए थे। उस समय भूषण ने अपनी प्रतिभा के द्वारा हिंदू धर्म के दो उन्नायक महाराजा शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला, इनकी वीरता, ओज आदि के बारे में, पराक्रम, साहस आदि के बारे में लेखनी चलाई और अपने राष्ट्र कवि के कर्तव्य को पूरा किया। देखिए, भूषण कवि इतने ज्यादा प्रतिभाशाली थे कि स्वयं छत्रसाल बुंदेला ने इनकी पालकी में अपना कंधा दिया था। ये किसी भी कवि के लिए बड़े ही गौरव की बात है। इसी तरह से चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी, जिन्होंने भूषण को उनकी विद्वता, उनके पांडित्य की वजह से भूषण नाम की उपाधि दी थी और इस उपाधि से वो इतने अधिक प्रसिद्ध हुए कि इनका वास्तविक नाम, कई लोग कहते हैं कि शायद घनश्याम था, लेकिन वास्तविक नाम क्या था वह आज तक निश्चय नहीं हो पाया उसके बारे में। तो कोई भी कवि है अपनी प्रतिभा के बल पर जाना जाता है और भूषण कवि एक ऐसे कवि थे जिनमें युग बोध था, जिन्होंने अपने समय के प्रति, अपने युग के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाया। भूषण कवि की 3 रचनाएं मिलती हैं: शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों में इन्होंने अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए हैं और इन्हीं अलंकारों के माध्यम से इन्होंने महाराजा शिवाजी के दान वीरता, युद्ध वीरता, धर्म वीरता आदि के बारे में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। शिवा बावनी में 52 कवित्व हैं जिनके माध्यम से इन्होंने शिवाजी की वीरता का बखान किया है और छत्रसाल दशक में 10 कवित्व हैं जिनके माध्यम से इन्होंने छत्रसाल बुंदेला की पराक्रम और उसके साहस का वर्णन किया है। तो हम वीर रस के कवि भूषण के कवित्व शुरू करते हैं। साची चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उसलत है। तारा सुतरनी धूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पार वारियों हलत है। तो यहाँ पर शिवाजी की सेना जब युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही है तो उस समय सेना की क्या स्थिति है और सेना में जो सैनिक थे उनके अंग में कितना जोश, कितना उत्साह है, उसी बात का यहाँ पर बखान किया गया है। तो भूषण कवि कह रहे हैं कि साजी चतुरंग सैन, चतुरंगनी सेना को सजाकर। चतुरंगनी सेना जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक आते हैं। तो इस चतुरंगनी सैन यानी सेना को सजाकर, अंग में उमंग धारी और अपने हृदय में, अपने मन में जोश, उत्साह को धारण करके, सरजा शिवाजी सर्व शिरोमणि, ये सरजा यानी सर्व शिरोमणि, सर्व शिरोमणि शिवाजी युद्ध जीतने के लिए
आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए युद्ध के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आया है जीतने के लिए। यानी कवि को अपने नायक पर, अपने शिवाजी महाराज पर पूरा विश्वास है, अदम्य विश्वास है। तो उन्होंने पहले से ही ये घोषणा कर दी है कि वो जीतने के लिए ही जा रहे हैं। भूषण भनत नाद बेहद नगारन की नदी नद मद गैव रन के लड़त है। भूषण कवि कह रहे हैं, भनत यानी कह रहे हैं कि उस समय जब युद्ध के लिए प्रयाण कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, तब नगाड़ों की बहुत तेज आवाज, नगाड़ों की बेहद यानी बहुत अधिक, बहुत तेज, नाद यानी आवाज गूंज रही थी, चारों तरफ गूंज रही थी, जो मन में उत्साह जगा रही थी। नदी नद मद गैव रन के रलत है, और गैव रन यानी हाथियों का जो नशा है, मद है, जो गंड स्थल से बहता है, वह मद, उस मद की वजह से नदी और नाले, नदी नद, नदी और नाले रलत है यानी उफनने लगे। तो देखिए युद्ध का कितना अच्छा ओजस्वी वर्णन यहाँ किया गया है कि चारों तरफ नगाड़े बज रहे हैं, सैनिक अपने मन में उमंग, उत्साह, पराक्रम लिए हुए चल रहे हैं, और हाथियों के जो मद है उससे नदी नाले भी उफनने लग गए हैं। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, खलक यानी संसार, गैल गैल यानी गलियों में, संसार की गलियों में एल फैल, एल यानी भीड़ भाड़, कोलाहल, चीख पुकार, फैल यानी फैलने से, खैल भैल खलबली मच गई। संसार की गलियों में भीड़ भाड़ और कोलाहल फैलने की वजह से खैल भैल यानी खलबली मच गई। खलबली इसलिए मच गई कि चारों तरफ सेना छा गई, और सेना को देख करके सब लोगों में खलबली मच गई। गजन की ठैल पैल सैल उछलत है, और हाथियों की धक्का मुक्की से, ठैल पैल यानी धक्का मुक्की से बड़े बड़े पहाड़ भी उछलत है यानी उखड़ने लगे। सैल यानी पहाड़। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत चिनी, और उन हाथियों के धक्का मुक्की से इतनी अधिक धूल उड़ने लगी आसमान में कि उस धूरी धारा की वजह से जो तरनी था यानी सूर्य था, वह भी तारे जैसा निस्तेज दिखाई देने लगा। सूर्य कैसा दिखाई दे रहा है? सूर्य बड़ा ही तेजस्वी होता है और बड़ा ही तेज होता है, उसमें प्रकाश अधिक होता है, लेकिन वह सूर्य भी कैसा दिखाई देने लगा? तारे की तरह से। और उसका कारण क्या था कि हाथी और उनकी जो सेना चल रही है, हाथी, घोड़े, पैदल, रथ सवार, तो उनकी वजह से चारों तरफ धूल ही धूल आसमान में छा गई। थारा पर पारा पारावार यूं हालत है, और पारावार यानी समुद्र, समुद्र इस तरह से हिलने लगा। कैसे? जैसे थाली में पारा हिलता है। थारा यानी थाली, पारा यानी पारा धातु, तो थाली में जिस तरह से पारा हिलता है, उसी तरह से समुद्र, इस धरती पर समुद्र हिलने लगा, यानी समुद्र में भी हलचल हो गई। अब यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है कि सेना तो जा रही है शिवाजी की, और सेना के चलने से, उसके कदमों से, उनके धक्का मुक्की से समुद्र भी ऐसे हिलने लगा जैसे थाली में पारा हिलने लगता है। ऐसे ही समुद्र में लहरें तीव्रता से उठने लगी। तो देखिए यहाँ पर ओजपूर्ण शैली में महाराज शिवाजी की जो सेना है उसका वर्णन किया गया है। अब देखिए हम जो व्याख्या करते हैं, उस व्याख्या में अंत में विशेष लिखते हैं। उस विशेष के कई नाम हैं, उसको कई बच्चे काव्य सौंदर्य की तरह से भी लिख सकते हैं, काव्य सौष्ठव की तरह से भी लिख सकते हैं, काव्य सुषमा की तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए वह जो हम काव्य सौंदर्य जो लिखते हैं विशेष में, उस काव्य सौंदर्य के दो भाग होते हैं, एक भाव सौंदर्य और दूसरा शिल्प सौंदर्य। इस भाव सौंदर्य में एक तो उस पद की, उस दोहे चौपाई की, उस कवित्व की जो है मूल भावना लिखी जाती है कि उस कवित्व के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, उसकी मूल भावना क्या है। उसमें उद्देश्य भी आ सकता है, कवि का उद्देश्य क्या है, उस पद का, उस चौपाई का, उस दोहे का प्रतिपाद्य क्या है, और या फिर उस पद का निचोड़ क्या है, सार क्या है। यानी गागर में सागर भरते हुए हमें उस पद के बारे में लिखना होता है, एक या दो पंक्ति में। तो ये तो होता है काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य।
इसके बाद हम उस व्याख्या के अंत में जो ये लिखते हैं उसमें आता है शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य के बाद हम लिखेंगे शिल्प सौंदर्य। देखिए, हिंदी एक ऐसी विषय है कि कई बच्चों को ये शिकायत होती है कि मैडम नंबर बहुत कम आते हैं, लेकिन हम बारीकी से देखें तो कई बार हम देखते हैं कि यदि हमारा लिखने का स्तर इस तरह से है कि हम अच्छी तरह से उस विषय को, उस बात को खोल करके समझा रहे हैं। व्याख्या का मतलब ही यही है कि विश्लेषण करते हुए हम उसकी सारी बातों को समझा दें, तो फिर ऐसा नहीं होता है। तो शिल्प सौंदर्य में हम जैसे भाषा लेते हैं कि जो हम जिस पद की, जिस कवित्व की हम व्याख्या कर रहे हैं उसकी भाषा क्या है, उसकी भाषा की क्या विशेषता है। फिर हम उसमें लिखते हैं कि शैली कैसी है, कवि ने किस शैली का उपयोग किया है, वर्णनात्मक है, विश्लेषणात्मक है, व्याख्यात्मक है, कैसी शैली है। फिर है रस, किस छंद में वह रचना लिखी गई है, छंद क्या है, रस क्या है, अलंकार उसमें कौन कौन से प्रयोग किए हैं। अगर उसमें अलंकारों का प्रयोग हुआ है तो हम उसे बताएं कि उसमें हमने कौन कौन से अलंकार हम देख पा रहे हैं, और कवि ने किस गुण का उपयोग किया है, कौन सा काव्य गुण उसमें लिया है, कौन सी रीति ली है। तो ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें शिल्प सौंदर्य में लिखनी होती हैं। तो इस पद में भी हम देखें, हाँ, अब इस पद में हम आते हैं भाव सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के अंदर पहली बात आती है भाव सौंदर्य। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें महाराज शिवाजी की जो युद्ध का प्रस्थान है उस समय चतुरंगिणी सेना का बड़ा ही ओजपूर्ण चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। तो ये तो हो गया भाव सौंदर्य। अब दूसरा आता है शिल्प सौंदर्य। तो शिल्प सौंदर्य में सबसे पहले हम लेते हैं भाषा। तो भाषा कौन सी है, तो भाषा है ओजपूर्ण साहित्यिक ब्रज भाषा। ओज और उत्साह तो हमें दिखाई दे रहा है भाषा में। ओजपूर्ण साहित्यिक ब्रज भाषा का कवि ने प्रयोग किया है। दूसरी बात आती है शैली कैसी है। तो शैली अतिशयोक्ति परक है, वर्णनात्मक है, वर्णन किया गया है यहाँ पर, और शैली में ध्वन्यात्मकता है और नाद सौंदर्य भी दिखाई दे रहा है। तीसरी बात आती है रस कौन सा है। तो यहाँ पर वीर रस के कवित्व हैं, तो वीर रस सभी जगह दिखाई दे रहा है, वीर रस है। छंद मनहरण छंद है, जिसको कवित्व भी कहा जाता है। इस मनहरण छंद में 31 वर्ण होते हैं और 16 और 14 वर्णों पर यति होती है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि कवि अपने कवित्व को पूरा करने के लिए 1-2 वर्ण कम और ज्यादा भी कर देता है, लेकिन मूल रूप से लगभग 31 वर्ण होते हैं। अब आते हैं हम अलंकारों पर। तो यहाँ हम देखें सर्जा शिवाजी, यहाँ पे सवर्ण की आवृत्ति हो रही है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। भूषण भनत, यहाँ भय वर्ण की आवृत्ति की वजह से अनुप्रास है। और नदी नद मद, यानी हाथियों के मद से नदी नाले उफनने लगे, तो यहाँ हम देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि काफी बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। और नीचे की पंक्ति में कि सूर्य जो है वो तारे के समान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। आगे हम देखते हैं गुण, काव्य गुण कौन सा है। तो यहाँ पर ओज गुण है, क्योंकि उत्साह उमंग का यहाँ पूरे पद में संचार है, इसलिए ओज गुण की यह कवित्व है। रीति की जब बात आती है तो गौड़ीय रीति वीर रस प्रधान रचना में आती है, इसलिए गौड़ी रीति है। तो इस तरह से पूरे कवित्व को हम देखें तो यह वीर रस से परिपूर्ण कवित्व माना जाता है। सवन के ऊपर ही ठाड़ रही बेके जो, ताही खड़ो कियो 6000 के नियरे, जानी गैर मिसिले गुस्सेले गुस्साधारी मन, कीनो न सलाम न बचन बोले सियरे। यहाँ पर औरंगजेब ने जब शिवाजी को अपने यहाँ बुलाया और बुलाने के बाद में उनका अपमान करने की नियति से उन्हें 6000 रुतबे वाले राजाओं के पास में, नियर यानी पास में खड़ा कर दिया था, उसी का वर्णन किया गया है। तो सवन के ऊपर ही ठाड़ रही बेके जो, महाराज शिवाजी जो सभी राजाओं के ऊपर, यानी सभी राजाओं में, महाराजाओं में सम्माननीय थे। कारण था कि पराक्रम, ओज और उनका जो साहस था, हिंदू धर्म और संस्कृति की जो रक्षा कर रहे थे, तो
उस वजह से सभी राजा महाराजा उनका आदर करते थे और उन्हें औरंगजेब के दरबार में एक सम्मानीय पद मिलना चाहिए था। लेकिन औरंगजेब ने उनका अपमान करने की वजह से 6000 रुतबे वाले जो राजा थे उनके पास में खड़ा कर दिया। जानी गैर मिसिल, इसे अपना गैर मिसिल यानी अपना अपमान जान करके, महसूस करके गुस्सीले गुस्साधारी मन, क्रोधित स्वभाव वाले गुस्साधारी मन, अपने मन में अत्यधिक क्रोध को धारण करके महाराज शिवाजी ने किन्होंने सलाम ने वचन बोले नियरे, औरंगजेब के दरबार में उन्हीं को सलाम नहीं किया। दरबार किसका था? औरंगजेब का। लेकिन महाराज शिवाजी जब आए और उन्होंने देखा कि उनका इस तरह से अपमान किया जा रहा है, तो न तो उन्होंने औरंगजेब को सलाम किया और न ही सियर यानी मधुर मृदु वचन भी नहीं बोले। भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो। भूषण कवि कहते हैं कि वह महान पराक्रमी महाराज शिवाजी बलकन लाग्यो यानी अत्यधिक जोश में बोलने लगे, उखड़ने लग गए थे महाराज शिवाजी। तो अत्यधिक जोश में बलकन लाग्यो यानी भड़कने लगे, बोलने लगे। और जब वो गुस्से में आकर के इस तरह से बोले तो सारी बादशाही के उड़ाए गए जियरे। तो सारे जो बादशाह थे, बादशाहत जो थी, सारे राजा थे, महाराजा थे, बादशाह थे, उन सभी के जियरे यानी होश उड़ गए। जब उन्होंने देखा कि महाराज शिवाजी को क्रोध आ गया है और वो क्रोध में आकर के बोलने लगे हैं, तो सारे बादशाहों के होश उड़ गए। तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय। और तमक यानी गुस्से से शिवाजी का लाल मुख देख करके, जब शिवाजी को गुस्सा आया और गुस्से की वजह से, तमक यानी गुस्सा, तो शिवाजी को गुस्सा आया और गुस्से की वजह से शिवाजी का लाल मुख हो गया। तो निरखी, निरखी यानी देख करके, उस लाल मुख को देख करके शाहमुख नौरंग, औरंगजेब का, नौरंग यानी औरंगजेब का मुख शाह हो गया यानी काला पड़ गया। क्योंकि औरंगजेब की ही दरबार में और इस तरह से शिवाजी का गुस्सा करना, उनका उखड़ जाना और उनका क्रोधित होकर के बोलना, ये औरंगजेब के लिए एक तरह से अपमान था। तो औरंगजेब का मुख तो अपमान से कैसा हो गया? काला हो गया। और शिवाह मुख पियरे, और उनके जो सिपाही थे, सैनिक थे, उनके मुख डर की वजह से पीले पड़ गए। उन्हें डर लगा कि अब ये शिवाजी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो इस वजह से सैनिकों के मुख भी पीले पड़ गए। यहाँ पर वही ओजपूर्ण साहित्यिक ब्रज भाषा है और वीर शिवाजी के स्वाभिमान का, उनके साहस पराक्रम और उनके आत्मसम्मान का, अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान को जो वीर व्यक्ति होता है वह कभी खोता नहीं है। और यहाँ पर उसी बात का जिक्र किया गया है। और औरंगजेब के प्रति आक्रोश भी यहाँ व्यक्त हुआ है। अरबी इनकी जो भाषा है, भूषण कवि की जो भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा, उसमें इन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू के भी कई शब्द, जैसे गैर मिसल है, इस तरह से गुस्सा है, गुस्सीले, तो इस तरह से पातशाही, कई शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है जो अरबी, फारसी, उर्दू के हैं। लेकिन इन शब्दों के प्रयोग के द्वारा भाषा की स्वाभाविकता और भी ज्यादा बढ़ गई है। और हम देखें गैर मिसिल, गै वर्ण की आवृत्ति देखिए, गै गुस्सीले में भी गै वर्ण है और गुस्सा में भी गै वर्ण है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। तेरे ही भुजान पे भूतल को भार, कही बैको शेष नाग दिग नाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरनहार, कछु कर तार कौनता मधी अमल है। यहाँ पर भूषण कवि ने हिंदू धर्म और संस्कृति के उन्नायक कवि महाराज शिवाजी के पराक्रम का, उनके साहस का वर्णन करते हुए अपनी बात कही है। तो वो कह रहे हैं कि तेरे ही भुजान पे भूतल को भार, इस भूतल यानी संपूर्ण सृष्टि पृथ्वी का भार, अब यहाँ भार से अर्थ है जिम्मेदारी, इस संपूर्ण सृष्टि की जिम्मेदारी तेरी ही भुजाओं पर है। तो ये भुजा जो है वो शौर्य का प्रतीक होती है, पराक्रम का प्रतीक होती है। तो कवि कह रहे हैं
कि इस पूरी पृथ्वी की जिम्मेदारी तेरे ही भुजाओं पर है, तुम्हारे ही शौर्य और पराक्रम पर टिकी हुई है। कहिवे को शेषनाग दिगनाग हिमाचल है। अब देखिए यहाँ पर इनको शेषनाग, दिगनाग और हिमाचल की बात देख करके ऐसा लगता है कि कवि भूषण है, उनका पौराणिक और इस तरह से काफी ज्ञान था, इतिहास और पुराण का उनको काफी ज्ञान था। तो उन्होंने पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से ये बात बताई है कि लोग कहते हैं कि शेषनाग जी ने पृथ्वी को उठा रखा है, कोई कहता है कि हिमाचल पर्वत है उसने पृथ्वी को स्थिर कर रखा है, कोई दिग्नाथ जो दिशाओं के जो हाथी हैं उनके माध्यम से धरती को बताते हैं कि वो धरती को उन्होंने धारण कर रखा है, स्थिर कर रखा है। तो कवि भूषण कह रहे हैं कि ये सब कुछ केवल शिवाजी के पराक्रम से ही संभव हो रहा है कि ये पूरी पृथ्वी की जिम्मेदारी उन्होंने उठा रखी है। और श्रेय किसको मिल रहा है? लोग कहते हैं कि शेषनाग ने ऐसा कर रखा है, कुछ लोग कहते हैं कि दिग्गज जो हैं उन्होंने पृथ्वी को धारण कर रखा है, और कुछ कहते हैं कि हिमाचल पर्वत की वजह से पृथ्वी स्थिर है। जबकि वास्तविकता ये है कि इन सब के पीछे शिवाजी का ही हाथ है। 13 अवतार जग पोषण भरनहार, कछु करतार कौनता मधी अमल है। और इसमें कह रहे हैं भूषण कवि कि तुम्हारा ही अवतार, तुमने ही इस पृथ्वी के, इस संसार के पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए तुमने ही इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया है। और कछु करतार यानी ईश्वर का, करतार यानी ईश्वर, करने वाला, तो ईश्वर का भी तामधि इस बीच में, मधि यानी इस बीच में अमल है, कोई श्रेय नहीं है, कोई हाथ नहीं है। तो बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर कहा है भूषण कवि ने कि हे शिवाजी महाराज, आप ही इस संसार का भरण पोषण कर रहे हैं, इस संसार की जिम्मेदारी आपके हाथ है, और यहाँ सभी लोगों का पेट पालने की जिम्मेदारी भी आप बड़ी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, जैसे कि ईश्वर का अवतार लेकर के आप इस धरती पर आए हों। और इस सब लोग कहते हैं कि ईश्वर ये सब कर रहा है, ईश्वर इस सृष्टि को पालन पोषण कर रहा है, लेकिन वास्तव में ईश्वर की, करतार की इस बीच में कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, कोई भी श्रेय नहीं है। शाही तने सर्जा समर्थ शिवराज कवि, शाही तने, शाहजी के पुत्र, तनय यानी पुत्र, तनया, शाहजी के पुत्र, सर्जा सर्व शिरोमणि, समर्थ यानी सर्व समर्थ, जो सब कुछ करने में समर्थ है, ऐसे महाराज शिवाजी कवि भूषण कहत तेरो जीवन जीवो तेरो ही सफल है। ऐसे शिवाजी के बारे में कवि भूषण कह रहे हैं कि हे शिवाजी महाराज, जीना तो तुम्हारा ही सफल है, वास्तव में सार्थक जीवन तो तुम्हारा ही है, क्योंकि आपने इस पृथ्वी की जिम्मेदारी ले रखी है। यहाँ के लोगों का भरण पोषण भी आप बड़े ही अच्छे ढंग से ईश्वर की भांति कर रहे हैं, तो आपका ही जीवन सफल है, आपका ही जीवन सार्थक है। तेरो करवाल करे मलच्छन को कारे, और यहाँ पर देखिए कि आपकी ही तलवार, करवाल यानी तलवार, आपकी ही तलवार मलेच्छों का नाश करती है। काल यानी मृत्यु, नाश, मलेच्छ यहाँ पे मुगलों के लिए आया है, मुगलों का नाश करती है आपकी ही तलवार। बिन काज होत काल बदनाम है, लेकिन मुगलों के जब सैनिक मरते हैं और उनका जो सर्वनाश होता है, संहार होता है, तो लोग कहते हैं कि अरे यमराज आ गए। नहीं, यमराज की इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है, काल यानी यमराज। तो बिना कारण के ही यमराज इस पृथ्वी पर बदनाम होते हैं, जबकि आप ही दुष्टों का, अन्यायियों का संहार कर रहे हैं। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि महाराज शिवाजी हिंदू धर्म के प्रणेता थे, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा करने वाले थे, और मुगलों की जो संस्कृति थी, मुगल जो थे वो अन्याय और अत्याचारी प्रवृत्ति के थे, इसीलिए शिवाजी का मुगलों से विरोध था और वे उनका संहार कर रहे थे। जबकि व्यक्तिगत रूप से उनकी औरंगजेब से कोई इस तरह की दुश्मनी नहीं थी, लेकिन चूंकि औरंगजेब की जो नीति थी वो दमनपूर्ण नीति थी और वो सभी का विनाश करना चाहते थे, इसीलिए महाराज शिवाजी को मुगलों का अंत करना पड़ा। तो यहाँ पर वीर रस है, ओजपूर्ण वाणी है, और औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के
विपक्ष में, विरोध में महाराज शिवाजी को खड़ा हुआ बताया है। इसके साथ ही महाराज शिवाजी की यहाँ पर एक अच्छे पालनहार के रूप में छवि प्रस्तुत की गई है। धन्यवाद।